नमस्कार, मैं डॉक्टर हरीश भल्ला हूं। मैं किस्सा गो हूं, कहानियां सुनाता हूं, स्टोरी टेलर कहते हैं मुझे कहानियां सुनाने का बचपन से शौक है। वैसे तो मैं डॉक्टर हूं, पर कहानियां सुनाने का मैंने बचपन से ही शौक पाल रखा है। आज मैं आपको एक बड़ी अद्भुत कथा सुना रहा हूं। कुशावती नदी के तट पर गोवा के दूर दराज के अंदरूनी हिस्सों में एक गांव है जिसे रिवोना कहा जाता है। इतिहास के अनुसार इसका मूल नाम ऋषिवन था, एक जंगल जहां ऋषि निवास करते हों। हाल ही में रिवोना पूरे गोवा में चर्चा का विषय बन गया जब एक दिन अचानक भारत के प्रधानमंत्री ने राज्य को एक फोन कॉल किया। 16 साल के प्रियव्रत पाटिल को बधाई देने के लिए उनका मैसेज गांव पहुंचा। जिस बात ने भारत के प्रधानमंत्री को प्रियव्रत पाटिल को बुलाया वह यह था कि इस युवा सुंदर किशोर ने संस्कृत में सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक को पास किया था। यह उन्हें देश में संस्कृत के शीर्ष विद्वानों में से एक बनाता है। कुछ दिन पहले मैं किसी काम के लिए एक दोस्त के साथ मंडगांव गया था। जिस व्यक्ति से मैं मिलने वाला था वो क्यूपेम में था, इसलिए हम वहां गए। हमारा काम खत्म करने के बाद मेरे मित्र ने कहा कि क्यों ना पाटिल गुरुजी से मिलने रिवोना चले। जब हम रिवोना पहुंचे तो वहां काफी अंधेरा हो चुका था और चक्रवात निसर्ग आ रहा था। वहां हमारी मुलाकात श्रीमती पाटिल से हुई। उनका घर अपने आप में विद्वत्तापूर्ण वातावरण को रहस्योद्घाटन करता था। यह सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक ऋषि आश्रम था। उस घर में दिव्यता की ऐसी आभा थी कि आप आसानी से कल्पना कर सकते थे कि जब आप वहां बैठे हों तो किसी भी क्षण किसी भी दिव्य उपस्थिति ऋषि, संत या श्री राम अपनी पत्नी सीता, हनुमान और लक्ष्मण के साथ या श्री कृष्ण कभी भी आ सकते हैं। युवक और उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए श्रीमती पाटिल ने अपने बेटे को उसके मोबाइल पर फोन किया। सबसे पहले मैंने देखा कि यह महिला जो धारा प्रवाह कोंकणी और मराठी में हमसे बात कर रही थी, अपने बेटे से उसी प्रवाह के साथ बात कर रही थी संस्कृत में। प्रियव्रत के पिता महामहोपाध्याय देवव्रत पाटिल और उनकी मां मिलकर इस गांव में संस्कृत गुरुकुल चलाते हैं। यह 30 निवासी छात्रों के साथ एक छोटा सा संस्थान है। गोवा में बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन भारत के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री जानते हैं कि वे कौन हैं और वे क्या काम करते हैं। यह छोटा सा गैर सहायता प्राप्त स्कूल दुनिया के शीर्ष संस्कृत अनुसंधान केंद्रों में से एक है। गुरुकुल एक पूरी तरह से अलग तरह की अध्ययन प्रणाली है। हमारे नियमित स्कूलों के विपरीत यहां लड़के और लड़कियां अपने दिए गए विषयों का अध्ययन करने के लिए समर्पित हैं। वे अपने गुरु के घर में रहते हैं, सामुदायिक कार्य करते हैं, जीवन कौशल सीखते हैं और साथ ही अपने विषय में विशेषज्ञ होते हैं। पारंपरिक तरीके से संस्कृत सीखना कोई मजाक नहीं है, कोई कक्षा या किताबें नहीं हैं। आप एक गीत की तरह एक किताब को पूरी तरह से याद करना सीखते हैं। जब आप पूछते हैं कि आप पूरे पुस्तक पृष्ठ को पृष्ठ दर पृष्ठ, पैराग्राफ दर पैराग्राफ, शब्द दर शब्द बिना एक शब्द बोले गाते हैं। हर शब्द एक मंत्र है। गुरुकुल 7वीं कक्षा के बाद लड़कों और 10वीं के बाद लड़कियों को प्रवेश देता है। कोई अन्य मानदंड नहीं है।
छात्र देश भर से आते हैं। शिक्षा मुफ्त है, कोई शुल्क नहीं है। स्कूल सार्वजनिक दान पर एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है। कोर्स 6 साल का होता है और इस 6 साल में आप 3 विषय सीखते हैं: संस्कृत व्याकरण, मीमांसा और न्याय। ये व्याकरण व्याख्या और बहस की कला है। बस यदि आप इस छोटे से गैर सहायता प्राप्त संस्थान से स्नातक हैं, जो किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित नहीं है, तो देश के सभी विश्वविद्यालय आपके पास आएंगे, आपसे अपने संस्कृत विभाग का नेतृत्व करने का अनुरोध करेंगे। याद रखें कि यह वेद पाठशाला नहीं है। ये वेद शास्त्र या उपनिषद नहीं सिखाते हैं, वे आपको पीएचडी स्तर की संस्कृत पढ़ाते हैं। यदि आप इसे सीखते हैं तो देवताओं का सारा ज्ञान आपके लिए खुला है। स्वर्ग के स्वर्ग की द्वार की चाबियां इस जीवन में कौन नहीं चाहता है। और अगर आप चाहते हैं तो आइए गोवा के इस संस्कृत गुरुकुल में, कि देखिए जो एक स्वर्ग का द्वार है। नमस्कार।